कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 8-9 अगस्त की रात एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के दोषी संजय राय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सियालदह कोर्ट के जज अनिर्बान दास ने सोमवार दोपहर 2:45 पर सजा सुनाते हुए कहा कि यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामला नहीं है, इसलिए मौत की सजा नहीं दी जा सकती। फैसला सुनाने से पहले दोपहर 12:30 पर कोर्ट ने दोषी संजय, सीबीआई और पीड़ित परिवारों की बातें भी सुनी। फिर संजय से कहा कि तुम्हें यह बताया जा चुका है कि किन अपराधों के लिए तुम दोषी हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट में सोमवार को जब संजय रॉय की सजा पर सुनवाई चल रही थी, इस दौरान संजय रॉय जज के सामने गिड़गिड़ाता रहा। वह कहता रहा कि वह निर्दोष है, उसे फंसाया गया है। इस दौरान सीबीआई ने भी अपनी बात रखी और कहा कि अदालत दोषी को सर्वाधिक सजा दे, उसे ऐसी सजा मिले जो मिसाल बने। हालांकि कोर्ट ने संजय रॉय को मृत्युदंड की सजा नहीं दी और सारी उम्र उसे अब जेल में बिताने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को यह निर्देश भी दिया है कि वे पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए मुआवजा दें। हालांकि परिवार ने इसे लेने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है, एडवोकेट सत्यम सिंह ये बता रहे हैं। आज वहां के सियालदा सेशन कोर्ट ने संजय रॉय के अगेंस्ट में जो है सेंटेंस ऑर्डर पास किया है। क्वांटम पे अभी जो है ऑर्डर आना अभी भी बाकी है, लेकिन जिन सेक्शंस के तहत जो है संजय रॉय के अगेंस्ट जो है ऑर्डर पास किया गया है वो रेप एंड मर्डर केस है। और भी कई सारी धाराएं हैं, बीएनएस की 66 है, बीएनएस की धारा 103 सब क्लॉज 1 है, और भी ऐसी धाराएं हैं जिसमें जो है जो सजाएं हैं वो 20 साल से जो बीएनएस की नई धारा है जो 103 सब क्लॉज 1 उसमें 20 साल से कम की सजा नहीं है अब, और साथ ही साथ फाइन भी लगा है। यहाँ जहां तक रही बात क्या बोलते हैं एक्यूज के अधिकारों की, तो एक्यूज के पास स्टिल राइट है कि जो है वो अपनी चीजों को जो है चैलेंज करे हाई कोर्ट में, क्योंकि एक्यूज ने जो है सेशन कोर्ट में अपने आप को इनोसेंट ही प्लीड किया है। उन्होंने एक्यूज ने जो है अपने आप को सेशन कोर्ट के सामने गिल्टी प्लीड नहीं किया। कोर्ट के फैसले को लेकर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता पूजा मेहता। को बता दें कि आज जज अनिर्बान दास जो डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट के जज हैं, उन्होंने सबसे पहले ये क्वांटम ऑफ पनिशमेंट का जो ऐलान किया जा रहा था तब उन्होंने कहा कि सॉरी पीपी सर, यानी कि जो एडवोकेट सीबीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो उनको कहा गया कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है, और उसके बाद कहा गया कि उनको आजीवन जो है कारावास दिया जा रहा है, साथ ही 50,000 का जो है उनको फाइन भी देना होगा। लेकिन इस बीच जो है लगातार कई ऐसे क्वार्टर्स से, चाहे वो बाबा उसके जो माता पिता हो या फिर जो डॉक्टर्स लगातार पिछले कुछ महीनों से आंदोलन कर रहे थे, तो उनका भी कहना था और उनकी भी यही मांग थी कि उसको जो है मृत्यु दंड दिया जाए। लेकिन ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या अब वो हायर कोर्ट जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट ने आज ये साफ कर दिया है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है और इसलिए उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उसको जो है आजीवन कारावास दिया जा रहा है। तो जो माता पिता है वो जरूर निराश लग रहे थे, लेकिन अभी तक जो है उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है। अब देखना होगा कि ये विक्टिम के जो माता पिता है वो आखिरकार क्या कहते हैं। अभी तक चाहे वो विक्टिम के एडवोकेट की बात करें, सीबीआई के एडवोकेट की या फिर संजय राय की भी, किसी की भी प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है, क्योंकि फिलहाल वो लोग वेट कर रहे हैं कि ऑर्डर कॉपी जब तक नहीं मिल जाती है तब तक जो है उनकी प्रतिक्रिया कोई नहीं देंगे वो लोग। लेकिन निराश जरूर लग रहे थे, क्योंकि सबने जो है ये आस लगाई थी कि आज जो है उसे फांसी दी जाएगी, लेकिन कोर्ट का ये कहना कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है, क्योंकि बर्बरता के साथ जो है उस महिला डॉक्टर का पहले बलात्कार किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। एक ऑन ड्यूटी सेकेंड ईयर पीजीटी डॉक्टर जो 36 घंटे की ड्यूटी के बाद जो है सेमिनार हॉल में वो रेस्ट कर रही थी, और जिस बर्बरता से उसके साथ पहले बलात्कार किया गया और उसके बाद उसकी जो है हत्या कर दी गई। सीबीआई की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा था कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, और साथ ही मैक्सिमम और एग्जेम्पलरी पनिशमेंट की जो है मांग उठाई थी, यानी कि डेथ सेंटेंस की जो है मांग उठाई थी सीबीआई ने। लेकिन कोर्ट ने जो है आज साफ कर दिया और सीबीआई के खिलाफ ये बयान दिया कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है और इसलिए ही जो है उसे आजीवन कारावास दिया जा रहा है। संजय रॉय को सुबह करीब 10:15 पर जेल से बाहर लाया गया और उसे अदालत लाने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। अधिकारियों ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए हर संभव प्रयास किया। हालांकि अत्यधिक संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती के बावजूद कई लोग अदालत परिसर में उमड़ पड़े और कुछ लोग दोषी को देखने के लिए रेलिंग पर चढ़ने की कोशिश करते देखे गए।
मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ट्रेनी डॉक्टर की मां ने सीबीआई की जांच पर निराशा व्यक्त की है और आरोप लगाया है कि अपराध में शामिल अन्य अपराधियों को न्याय के कटघरे में नहीं लाया गया। शोकाकुल मां ने यह भी कहा कि केवल एक व्यक्ति अपराध में शामिल नहीं है, फिर भी सीबीआई अन्य को पकड़ने में विफल रही। अगर हमें समाज में भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकना है तो ऐसे अपराधियों को जीने का कोई अधिकार नहीं। संजय रॉय को उम्र कैद की सजा दिए जाने पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। कोर्ट के जजमेंट के ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। हम चाह रहे थे कि हाईएस्ट पनिशमेंट हो, हाईएस्ट पनिशमेंट अभी नहीं हुआ। अब कोर्ट का वर्डिक्ट है, कोर्ट के खिलाफ तो हम बीइंग ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट आई कांट से एनीथिंग। बलात्कार के लिए 7 लाख रुपया की जरूरत दिया जाना चाहिए। रुपया में क्या है, रुपया में कुछ नहीं है। वो परिवार रुपया चाहेगा ऐसा भी मुझे नहीं लगता। रुपया ऐसे करके भी नहीं है। जिस तरह से संजय राय का ही नाम सिर्फ इसमें आ रहा है, वो लगातार कह रहे हैं कि इसके पीछे और भी बड़े नाम है। बंगाल के लोग नहीं बिलीव करते कि इसमें एक लोग इसमें इन्वॉल्व है। क्या कहना चाहिए आगे जस्टिस मिला परिवार को? कोर्ट के राय के खिलाफ हम कुछ नहीं बोल सकते। जस्टिस के लिए और भी जारी मुझे लगता है और भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। स्पेशली कोर्ट को बोलना चाहिए था कि जो बात संजय कर रहा है, संजय जो बात कर रहा है, उन्होंने राजीव कुमार का नाम लिया, पुलिस का नाम लिया, उसका तहकीकात होना। पिछले साल 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और उसकी हत्या की घटना ने देश भर में आक्रोश पैदा कर दिया था और लंबे समय तक डॉक्टरों ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया। 8 और 9 अगस्त की रात करीब 4:03 पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में आरोपी संजय रॉय अंदर गया और 4:32 पर बाहर निकला। उसने 29 मिनट के भीतर ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। संजय के मोबाइल की लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज से उसका आरोप साबित हुआ। आरोपी का ब्लूटूथ भी घटनास्थल पर मिला था। घटना के एक दिन बाद रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में मामला सीबीआई को सौंपा गया। इस घटना ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को लेकर कई सवाल भी खड़े किए थे।